हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5C का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था और 5C कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5D पर। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 5D में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ही है, लेकिन इसमें आपका एक फॉर्मूला आ जाता है। और इसमें जो फॉर्मूला आएगा आपका, ये वाला जो मैंने कॉपी पर लिख कर रखा है, इस फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य मेथड। इस फॉर्मूले से आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक्स वाई जेड कोई भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ इस तरीके की आ जाती हैं जिसका हम लोग ओरली रूट्स जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे हम लोग दो नंबर सोचते हैं ना कि प्लस माइनस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, या कभी कभी इस तरीके के नंबर्स हो जाते हैं कि हम उनको कितना भी सोचते हैं, लेकिन वो नंबर ना हम लोगों के दिमाग में नहीं आते हैं कि किसको मल्टीप्लाई या माइनस करें, प्लस माइनस करें, ये आए वो आए। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये है। और कोई भी इक्वेशन हो जो हम जिसके हम रूट सोच भी लें, चाहे तो उसको भी, मतलब किसी भी इक्वेशन को इस वाले फॉर्मूले से उसके रूट्स निकाले जा सकते हैं। कैसे, मैं बस आपको एक सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। पहले तो आप ये समझ लो फॉर्मूला क्या है। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे या जो भी जिस भी वेरिएबल में होगी, तो जो उसकी जो वैल्यू निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4AC होल के अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2A। ठीक है, तो इससे लास्ट में दो वैल्यूज निकल के आएंगी और वो हमारी वैल्यूज होंगी एक्स की, मतलब उस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले ही क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही आप देखिए, कितना बस आपको एक बार सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा, फिर मुझे आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं। इन्होंने कहा सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, वहां जो 27 इक्वल में उसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई। एबीसी की वैल्यूज कैसे निकालते थे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो एबीसी की वैल्यूज लिखनी है। मैं सबसे पहले एबीसी की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, लेकिन यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -6 है बेटा, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो एक्स बी की वैल्यू -6 होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना ही, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। और सी की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, -27। आपको यही तीनों वैल्यूज चाहिए थी, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारी क्या ए बी सी की वैल्यूज आ रही है। अब मैं फॉर्मूला कॉपी नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा। तो हमें एक्स में इक्वेशन है, यानी एक्स की वैल्यूज चाहिए। एक्स का फॉर्मूला माइनस भी रखते बेटा, ध्यान से सुनना, ये माइनस फॉर्मूले का है। अगर बी की वैल्यू में माइनस होगा तो वो माइनस माइनस करके प्लस बना देगा, यहाँ पर जो टर्म आएगा, मतलब यहाँ फॉर्मूले का माइनस अलग रखेंगे, और अगर बी की वैल्यू में माइनस आएगा तो वो अलग रखेंगे। ठीक है, माइनस का बी यानी फॉर्मूले का माइनस, और जो बी की वैल्यू है हमारी वो तो माइनस की है, यानी यहाँ पर माइनस का 6 पुट करेंगे। इज दैट क्लियर। प्लस माइनस फॉर्मूले में आता है, मैंने भी लगा दिया। रूट के अंदर क्या आएगा, बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, -6, यानी -6 का स्क्वायर। फिर आएगा माइनस 4AC, फॉर्मूले में क्या है, 4AC, 4A, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू तो -27 है। सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना है, बकाया तो आप हर कोई कर लेगा फिर फॉर्मूले से। ठीक है ना, नीचे क्या है, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो 2 1 सा कितना हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 6 बन जाए, प्लस माइनस एज इट इज लगाइए। रूट में क्या बच रहा है भाई, -6 का स्क्वायर कितना होगा, वो तो प्लस का 36। ये मल्टीप्लाई करो और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 का 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10। इज दैट क्लियर। ओके, अब यहाँ से आपका क्या बन रहा है, ये आपका नीचे 2 है। अब देखिए जरा यहाँ पर, ये आपका मैंने ये सही किया ना, 6 का स्क्वायर 36, 4 7 ज़ा 28 का 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10। ठीक है, तो इंटू 1 तो वही का वही है, बिल्कुल ठीक है। तो प्लस माइनस रूट में जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये रूट के अंदर कितना बन जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा 144। कितना बन जाएगा, 144, और नीचे क्या है, 2। आई होप आपको कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा टफ है नहीं, बिल्कुल भी। 6 प्लस माइनस, आप मुझे ये बताइए, ये रूट के अंदर जो 144 है, क्या ये किसी का स्क्वायर है, अगर है तो बिल्कुल। ये 12 का स्क्वायर है ना, तो रूट के बाहर, ये जब बाहर लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 12, और अपॉन में क्या है, 2।
अब x को बस इसको आपको सॉल्व करना, और ये दो बार, दो कैसे सॉल्व करोगे, एक बार प्लस लेके, ये प्लस माइनस है ना, यानी इसी चीज को एक बार प्लस लेके सॉल्व करो और इसी चीज को एक बार माइनस का साइन लेके सॉल्व करो। तो x की दो वैल्यूज कैसे बन जाएंगी, यहाँ इसके बाद आप लाइन बना लिया करो और ये इसको सॉल्व करो। x इक्वल टू एक बार 6 के बाद प्लस लिख लो 12 अपॉन में 2, और एक बार यहाँ पर 6 के बाद -12 लिख लो और अपॉन में 2। इज दैट क्लियर? मतलब इस स्टेप के बाद ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी। 12 + 6 18, तो ये 18 अपॉन 2, 2 से आपने इसको कैंसिल आउट करा 9 टाइम्स, तो x की एक वैल्यू आपकी क्या आ गई, +9। आई होप समझ आया, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 6 - 12 का मतलब होगा -6 अपॉन 2, 2 से आपने इसको कैंसिल आउट करा 3, यानी x की एक वैल्यू निकल कर आ गई -3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो x के जो दो रूट्स निकालने थे, ये आपके दो रूट्स आ गए, ये आपका दो आंसर है। आई होप आपको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आपको 10 बार जब आप 10-12 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, या थोड़े से क्वेश्चन जब आप कर लोगे, आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड लगेगा। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे इससे हो जाए, ये कैलकुलेशन को एक बार समझ लो, कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करो और फिर आपको बहुत आसान लगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ नॉर्मल इक्वेशंस तो आप कर लेंगे इस फॉर्मूले से सॉल्व, मैं आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस बताता हूँ जिसमें आपको लगेगा कि ये टफ लग रही है, लेकिन वो बहुत ही आसान होंगी। थोड़ा सा आप बुक में देखो, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, आप इनको फॉर्मूले में पुट करो। अब ये देखो, जो इसका 7th पार्ट 8th पार्ट, ये फ्रैक्शंस में क्या मैंने आपको सिखाया है ना, मैंने आपको सिखाया ना, इनको पहले तो इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में लेकर आओ, एलसीएम लेके सॉल्व करके इनको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाओ, एबीसी की वैल्यूज निकालो कंपेयर करा के और उस फॉर्मूले में पुट कर लो। तो ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के। ये रूट में है तो रूट से घबराने की जरूरत नहीं है, इसको एक्स वाले टर्म को वहां पर ले जाओ, क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन जाएगी, एबीसी की वैल्यू निकालो चाहे रूट्स में ही क्यों ना है, और इनको पुट करो उनके फॉर्मूले में, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये इसका 11th पार्ट है। 11th पार्ट में जो इन्होंने दिया, क्वाड्रेटिक की फॉर्म तो नहीं दी ना, तो क्या इसके 5C में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके इसको इसकी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाओ, और क्वाड्रेटिक की फॉर्म में जब आप बना लोगे तो एबीसी की वैल्यू निकालो कंपेयर करा के, और कंपेयर करा के एबीसी की वैल्यू के बाद इसको श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में पुट करो, आपके आसानी से एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब आगे आते हैं इसका 12th पार्ट। अब इसके 12th पार्ट को मैं आपको करके इसलिए दिखा देता हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि इसमें सर दो दो रूट्स आ गए, मैं कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, बच्चे आधे घबरा जाएंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। √6x² माइनस का 4x माइनस का 2√6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो से हर वो वीक स्टूडेंट भी आराम से समझे जो वीक है पढ़ाई में। ठीक है, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करे बोर्ड्स के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ देखो, इसको जरा मैंने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो भाई हमें a की वैल्यू क्या मिली, √6। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें b की वैल्यू कितनी मिली, -4। b की वैल्यू कितनी मिली हमें, -4। और हमें c की वैल्यू कितनी मिली, -2√6। कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर्मूला क्या होता था, अब फॉर्मूला आप पीछे से देख लेंगे, माइनस का b क्या था, माइनस का b, -1 था फॉर्मूले का, और b की वैल्यू में माइनस अलग से आया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, -4, तो b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी माइनस ये 4ac। a की वैल्यू कितनी है, √6, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -2√6। देखा, बहुत आसानी से। और बाद में नीचे क्या आपका आएगा, 2 इंटू ए, नीचे क्या आएगा, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू √6, तो 2√6 हो जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, माइनस और ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 कितना होगा, 8, √6 इंटू √6 कितना होगा, 6। ध्यान से सुनिएगा ये मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 2 कितना होगा, 8, √6 इंटू √6 होता है 6, तो 4 इंटू 2 8, और √6 इंटू √6 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 48 आ गया, और नीचे क्या है आपका 2√6। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे, ये 4, ये प्लस माइनस फिर से रूट के अंदर जो आ गया आपका, ये आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है, 2√6। अब आप यहाँ देखिएगा, 4 प्लस माइनस ये रूट के अंदर 64 है, किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का होता है, तो बाहर आ गया 8, और नीचे क्या है, 2√6। बस अभी मैंने आपको कहा था जब आप इस स्टेज पर आ जाए, इसके बाद दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जी,
कर लिया करिए। इसको एक बार प्लस करके करना है तो वो मैंने ये लिख लिया, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 अपॉन 2√6, और इसी को एक बार माइनस करके लिख लो तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 8 अपॉन का 2√6। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यही तो x की दो वैल्यूज हैं। बस कितना आसान है, 8 प्लस 4 कितना होगा 12, 12 अपॉन 2√6। इज दैट क्लियर? सॉल्व करो जरा इसको, और 2 से ये कटेगा 6 टाइम्स, कितना आया 6 अपॉन √6 आया ना, 6 अपॉन √6। और आपको पता है √6 से 6 जो कटेगा √6 टाइम्स कटेगा, कितने टाइम्स कटेगा, √6 टाइम्स। इज दैट क्लियर? कई बच्चों को ये नहीं आता होगा बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे 6 को मैंने √6 टाइम्स कैसे काट दिया, क्या मैं 6 को ऐसे नहीं लिख सकता था, √6 इंटू √6, ठीक है, √6 इंटू √6 6 होता है ना, और उसको डिवाइड मैंने किया था √6, तो √6 से एक √6 कट गया तो एक √6 तो बचेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट √6 टाइम्स इसको काट दिया था, ठीक है। तो x की एक वैल्यू तो आ गई हमारी √6, एक तो रूट हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है, और एक रूट यहाँ से सॉल्व कर लो तो भाई 4 माइनस 8 कितना होगा, माइनस का 4 अपॉन का 2√6, 2 से इसको काटूंगा मैं 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 अपॉन √6 ये आंसर हो जाएगा। लेकिन पीछे हो सकता है इन्होंने आंसर ये ना दिया हो, क्योंकि रेशनलाइजेशन हमने सीखा है कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं। तो इधर पर √6 का मल्टीप्लाई और √6 का डिवाइड करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√6, और नीचे क्या हो जाएगा, √6 इंटू √6 3, 2 से जब ये कटेगा 3 टाइम्स, तो आपका आंसर उन्होंने हो सकता है दिया होगा माइनस का √6 अपॉन 3, ये आपका एक रूट हो सकता है। तो कोई ज़्यादा टफ काम है नहीं, आप आसानी से, अब आपको सॉल्व करना आ गया। ये देखो मैंने रूट वाला आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप किसी भी टाइप की इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जरा यहाँ पर देखते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ना, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इनको ट्राई ज़रूर करिएगा, अपने आप लीव मत करना। जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ आपको खुद से करना है, वो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया कि इसमें कैसे आप जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके आगे मैं क्वेश्चन नंबर 2 से और ये बोर्ड के क्वेश्चन जो हैं मैं आपको पार्ट्स में करके बताता हूँ। चलिए, गुड बाय, ओके।